हेलो दोस्तों हम लोग एक और आज का क्विज़ लेके आए हैं और डेली ये क्विज़ होता है। हाँ, ये जो क्विज़ है वो रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट एग्ज़ाम, एसएससी और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज की क्विज़ में हम लोग आधुनिक भारत से क्विज़ को करेंगे और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आधुनिक भारत से, क्योंकि इतिहास के पेपर में अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो ब्रिटिश जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। हर एग्ज़ाम में 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। तो इस क्विज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि किस स्तर की हमारी तैयारी चल रही है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? क्या पूछा गया है, इसको देख लें। साम्यवाद के पथ प्रदर्शक को पूछा गया है, तो पथ प्रदर्शक कौन थे? तो इसका आंसर है M.N. राय। आप लोगों का भी सही होगा, तो इसका आंसर क्या है? M.N. राय। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा रहा है? मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं, इनका अगर सबसे ज़्यादा विवादित कार्य की पूछा जाए तो कौन सा रहा है? तो इसका आंसर है शक्तियों का इन्होंने दुरुपयोग किया, वो ही रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, कौन सी की शुरुआत हुई थी? सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वो की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी? मतलब ऐसी व्यवस्था पूछा गया इसमें कि 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी। तो इसका देखें क्या हो सकता है आंसर। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये हो नहीं सकता, गलत है। मतलब क्या पूछा गया? नहीं थी, तो ये व्यवस्था इसमें थी। बॉम्बे और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियों से वंचित रखा गया था, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था, तो थी नहीं थी पूछ रहे हैं। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था और कानूनी पहचान, तो ये वाली व्यवस्था नहीं थी, यानी कि इसका विकल्प कौन सा सही है? डी। ये सभी तो थी, लेकिन बट ये डी नंबर की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? ब्रिटिश भारत का पूछ रहे हैं। उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की स्थापना की। तो इसका देखेंगे, पहला वित्त मंत्री देखा जाए तो थॉमस वाइस से स्टार्ट की जाए तो ये नहीं थे। हेनरी वेल, ये भी नहीं थे। अलेक्जेंडर, ये भी नहीं थे। कौन थे? जेम्स विल्सन। पहला ब्रिटिश भारत वित्त मंत्री देखा जाए तो कौन थे? जेम्स विल्सन। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद राज्यों के विलय के दौरान किस राज्य के शासक के फरमान को भारत सरकार ने संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया? इस बात को समझना है कि संदेहपूर्ण वैधता का कानूनी दावा कहकर नकार दिया था, तो इसका आंसर है हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम ने ये काम किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था? गीत गोविंद का अनुवाद किया था, तो इसका आंसर लगभग सबको पता रहता है, सर विलियम जोन्स। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्लेपटोक्रेंसी का संबंध किस सामाजिक बुराई से? ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है भ्रष्टाचार। किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से संबंधित है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर कौन थे? ठीक है, तो इसको देखते हैं, कौन थे? O.P. राधास्वामी रेड्डीयार। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज
के कौन से दो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? ये देखना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में की बात कर रहे हैं तो कौन से दो समूह जुड़े थे? किसान एवं व्यापारी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई थी? तो इसका आंसर है 1613 में दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? हाँ, तो कौन से आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी? तो शायद ये हो गया दोबारा से समज्ञा अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी ऐसी घटना घटी थी इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है चोरी चौरा। अगला प्रश्न है, अत्याधुनिक गुरु गदाधर चट्टोपाध्याय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे प्रश्न अब आते हैं एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या है। आंसर इसका राधा कृष्ण परमहंस। कौन थे? राधा कृष्ण परमहंस। 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? तो किसने बनाई थी पहली सरकार? बंगाल में। अगले प्रश्न पे आते हैं, कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? तो कब बनी थी? 1772 में बनी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर आज़ाद हिंद फौज सरकार का मुख्यालय किस समयकाल के दौरान था? तो कौन सी समयकाल के दौरान था? 1943 से 1944। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में किस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पहले चुनाव करवाए गए थे? आंसर क्या है? 1965। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने गए थे? तो इसका आंसर है 150। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसको पढ़ते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ये सही है। लाइफ डिवाइन औरोबिंदो घोष की कृति है, ये भी सही है। 1765 में अंग्रेजों में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार है, ये भी सही है। तो इसका आंसर, तो ये सभी के सभी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये भी गलत, उपयुक्त सभी सही है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई थी? द्वैत शासन की। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने निरस्त किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किए जाने से पहले आधुनिक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम है आगरा व अवध संयुक्त प्रांत। इंडियन बिन्स फ्रीडम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाल लाजपत राय। यदाबू की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? प्रथम आंग्ला बर्मा युद्ध। खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर है? तो हुबली।